नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज हीगल दर्शन पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। द्वंद्वात्मक विधि। हीगल के अनुसार दर्शन का उद्देश्य संपूर्ण सत्ता के वास्तविक स्वरूप को समझना है। यद्यपि निरपेक्ष सत्ता एक है, तथापि इसमें अनेकों भेद हैं। इस निरपेक्ष सत्ता को समझने और विकास की व्याख्या में हीगल द्वंद्वात्मक विधि का सहारा लेते हैं। द्वंद्वात्मक विधि विकास की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत परस्पर विरोधी स्थितियों के द्वंद्व के माध्यम से विकास की व्याख्या की जाती है। यह विकास तार्किक है, कालिक नहीं है। द्वंद्वात्मक विधि की विशेषता है विरोध, परंतु हीगल का मानना है कि विरोध के अभाव में विकास संभव नहीं है। हीगल यहाँ तक कहते हैं कि विरोध का अभाव मृत्यु है। विरोध का अर्थ व्याघात नहीं है, क्योंकि व्याघात कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अमनुष्य मनुष्य का व्याघात नहीं है, क्योंकि अमनुष्य के अंतर्गत मनुष्य से भिन्न सब कुछ समाहित है। वस्तुतः विरोध का वास्तविक अर्थ है भिन्न होना। प्रत्येक वस्तु, विषय और विचार में विरोधी गुण रहते ही हैं। विरोध की अभिव्यक्ति निषेध के रूप में होती है, परंतु यह आत्यंतिक निषेध नहीं है। वस्तु में भेद और अभेद दोनों है। निरपेक्ष सत्ता के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं दूसरों पर आश्रित हैं, अर्थात सापेक्ष हैं। द्वंद्वात्मक विधि को 3 सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है। पहले वाद, उससे उत्पन्न प्रतिवाद और दोनों के समन्वय से समन्वित रूप प्रकट होता है। यह अतिरिक्त निरंतर चलता रहता है। निरपेक्ष विज्ञान का विकास इसी द्वंद्वात्मक विधि से होता है। सत्ता का विज्ञान सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हीगल भाव, अभाव और संभवन के ट्रिक से दर्शाते हैं। यह हीगल के दर्शन का प्रथम त्रय है। यहाँ भाव और अभाव में विरोध के साथ एकता भी है, क्योंकि अभाव को भाव पर विचार करने के फलस्वरूप ही प्राप्त किया गया है। संभवन में भाव और अभाव का विरोध समाप्त हो जाता है। अब ज्ञान का द्वंद्वात्मक विकास। इंद्रिय संवेदन सविकल्प बुद्धि के समन्वय से दार्शनिक ज्ञान उत्पन्न होता है। दार्शनिक ज्ञान के स्तर पर संपूर्ण वस्तुओं को विज्ञान के रूप में देखा जाता है। इसी स्तर पर मूर्त और अमूर्त का समन्वय होता है। हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक विकास के क्रम में अंतिम अर्थात पूर्ण स्थिति से पूर्व कोई भी वाद पूर्णतः तार्किक नहीं होता। केवल निरपेक्ष तत्व ही पूर्ण है, अन्य सभी अपूर्ण हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक विचार में उसका विरोधी विचार निहित होता है। अब हम हीगल के निरपेक्ष प्रत्ययवाद यानी विज्ञानवाद पर चर्चा करते हैं। हीगल का दर्शन निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहलाता है। उनके अनुसार केवल एक ही सत्ता है और वह है निरपेक्ष सत्ता, परंतु यह निरपेक्ष सत्ता विश्व से परे और स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता एक सुव्यवस्थित तंत्र है। विश्व का सब कुछ इसी की अभिव्यक्तियां हैं। हीगल निरपेक्ष सत्ता को सर्वसमावेशी मूर्त सामान्य कहते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ साथ निरपेक्ष तत्व से संबंधित है। यह संपूर्ण संबंध द्वंद्वात्मक है।
जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से अलग नहीं है, उसी प्रकार निरपेक्ष विज्ञान के अंग निरपेक्ष विज्ञान से अलग नहीं है। इसी कारण इसे अवयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। हीगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद मूर्त और वास्तविक भी है, क्योंकि हीगल ने विज्ञान को आत्मगत न मानकर वस्तुगत माना है। इसी कारण इसे वस्तुगत विज्ञानवाद भी कहा जाता है। परंतु हीगल चेतन आत्मा और भौतिक वस्तु का भेद निरपेक्ष में समाप्त कर देते हैं। अंत में आत्मा और भौतिक वस्तु निरपेक्ष के ही अंग होते हैं। हीगल के अनुसार सर्वोच्च प्रत्यय शुद्ध अस्तित्व अर्थात भाव है। इस अस्तित्व का ज्ञान हम अमूर्तीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। वस्तु और विज्ञान में तत्वतः कोई भेद नहीं है। वे कहते हैं बोध ही सत्ता है और सत्ता ही बोध है। ज्ञान के विषय सत्य हैं और सत्य विषय विज्ञान है। अब विज्ञान बौद्धिक है और सत्ता भी बौद्धिक है। ऐसी किसी वस्तु की सत्ता नहीं मानी जा सकती जो इसके बाहर हो। इसी कारण हीगल कांट के स्वलक्षण सत्य अर्थात थिंग इन इटसेल्फ अवधारणा का खंडन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।